बड़े से बड़ा यूट्यूबर चैनल डेड होने की दो बड़ी वजह बताते हैं। नंबर 1 अनकंसिस्टेंसी, नंबर 2 लो क्वालिटी कंटेंट। कंसिस्टेंसी की वजह से व्यूज़ तो कम होते हैं, ये बात तो पक्की है। जैसे आप स्टेप ग्रो के चैनल को देख लो, अनकंसिस्टेंसी की वजह से इसकी वीडियो पर व्यूज़ कम आते हैं। इसकी स्टार्ट की वीडियोस पर तो मिलियन में व्यूज़ आए, लेकिन फिर अनकंसिस्टेंसी की वजह से अब वीडियोज़ पर इतने व्यूज़ नहीं आते। तो क्या स्टेप ग्रो का चैनल डेड हो गया है? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि चैनल कभी डेड नहीं होते। अब क्वेश्चन ये है कि अगर चैनल डेड नहीं होते तो फिर व्यूज़ कम क्यों आते हैं, और अगर व्यूज़ कम आते हैं तो फिर एल ग्रो के व्यूज़ तो पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे होंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेप ग्रो के व्यूज़ क्यों कम आते हैं। जब स्टेप ग्रो ने अपना चैनल बनाकर वीडियोज़ अपलोड की, तब यूट्यूब पर इतने ज़्यादा क्रिएटर्स नहीं थे जो स्टेप ग्रो के जैसा कंटेंट बनाते थे। 2-3 वीडियो अपलोड करने के बाद स्टेप ग्रो ने अनकंसिस्टेंसी से वीडियो डालने लग गया। कभी 1 माह बाद और कभी 2 माह बाद वीडियो डालता था। इसका नुकसान ये हुआ कि मार्केट में और बहुत से न्यू क्रिएटर आ गए और स्टेप ग्रो की ऑडियंस उनके पास चलेगी, क्योंकि वो भी अच्छा कंटेंट बना रहे थे। तो लोगों को तो कंटेंट से मतलब था, वो उनको कहीं और से मिल रहा था, तो उन्होंने उस क्रिएटर को देखना शुरू कर दिया और अब उन्हें आदत भी हो गई है और उस क्रिएटर से अटैचमेंट भी हो गई है। ये वजह है जिसकी वजह से स्टेप ग्रो के व्यूज़ अब इतने नहीं आते जितने पहले आते थे। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेप ग्रो तो 1-2 माह बाद वीडियो डालता था, जिसकी वजह से अब उसकी वीडियो पर पहले की तरह व्यूज़ नहीं आते। लेकिन एल ग्रो ने तो 1-2 माह बाद नहीं बल्कि पूरे साल के बाद वीडियो डाली है, उसके व्यूज़ तो पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। आखिर एल ग्रो को ऐसा क्या सीक्रेट मालूम है जो और यूट्यूबर्स को नहीं मालूम। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेप ग्रो की ऑडियंस तो दूसरे नए क्रिएटर्स के पास चलेगी। इनफैक्ट गैप भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो एल ग्रो ने तो साल का गैप लिया था और इस दौरान तो बहुत से न्यू क्रिएटर आए। तो एल ग्रो की ऑडियंस उन नए क्रिएटर्स के पास क्यों नहीं गई? क्या वो 1 साल तक एल ग्रो का ही इंतज़ार कर रही थी? इन सब बातों को हम इन 2 पॉइंट में समझेंगे। नंबर 1 ऑडियंस डिमांड, नंबर 2 हाई क्वालिटी कंटेंट। ऑडियंस डिमांड, एल ग्रो की ऑडियंस उसके साथ बहुत अटैच हो गई थी, उसके कंटेंट और स्टाइल को बहुत पसंद करती थी और चैनल भी अच्छा ग्रो कर रहा था। लेकिन फिर अचानक एल ग्रो ने वीडियो डालना बंद कर दी। ऐसे में नए क्रिएटर्स आ गए, जिसमें डिकोडिंग, स्टेप ग्रो, हिफजान ब्रेक, ट्यूब सेंसाई और बहुत से। इन सभी के चैनल दिनों में ग्रो कर गए और व्यूज़ भी बहुत आए, क्योंकि एल ग्रो ने वीडियो डालनी बंद कर दी थी तो ऑडियंस इनके पास चलेगी। लेकिन आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, इन सभी के चैनल ग्रो करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न एल ग्रो ही था। अगर आप इन चैनल्स को अच्छे से स्टडी करो तो इन सब ने एल ग्रो के स्टाइल को अपनाया। वीडियो का इंट्रो से लेकर एंड तक एल ग्रो के जैसा होता है। जिस तरह एल ग्रो का वीडियो बनाने का स्टाइल था, वही तरीका इन्होंने भी इस्तेमाल किया। ऑडियंस क्योंकि एल ग्रो की कमी महसूस कर रही थी, इसलिए ऑडियंस को इनकी वीडियोस का कंटेंट एल ग्रो के जैसा लगा और वो इन चैनल्स को देखने लगे। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस एल ग्रो की कमी को पूरा कर रही थी। इसलिए एक वजह तो ये थी कि ऑडियंस कभी एल ग्रो को भूली ही नहीं थी, बल्कि उसका वेट कर रही थी। अच्छे क्रिएटर का ऑडियंस हमेशा वेट करती है। नंबर 2 हाई क्वालिटी कंटेंट। एल ग्रो के यूट्यूब पर आने से पहले सब क्रिएटर एक ही तरह का कंटेंट बनाते थे, लेकिन एल ग्रो के आने के बाद सब बदल गया। एल ग्रो का एडिटिंग स्टाइल सबसे डिफरेंट था। एल ग्रो के बोलने का स्टाइल भी मुनफरिद था, थंबनेल भी अलग ही नज़र आते थे और सबसे बढ़ के कंटेंट बहुत ही अच्छा होता था। इसलिए एल ग्रो ने सब क्रिएटर्स को पीछे छोड़ दिया और अपनी एक मुनफरिद जगह बना ली और ऑडियंस भी एल ग्रो के स्टाइल और कंटेंट को बहुत पसंद कर रही थी। जब एल ग्रो ने 1 साल तक वीडियो अपलोड नहीं की, तो इस दौरान अगर मार्केट में एल ग्रो के कंटेंट से कुछ डिफरेंट कंटेंट मार्केट में आता तो मे भी ऑडियंस वहां चली भी जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए एल ग्रो की वीडियो पर 1 साल बाद भी व्यूज डबल आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में एल ग्रो से अच्छा कंटेंट आता तो ऑब्वियसली एल ग्रो के व्यूज भी कम ही आने थे। इसलिए क्रिएटर की वीडियो पर जब पहले की तरह व्यूज नहीं आ रहे होते तो वो समझता है कि उसका चैनल डेड हो गया, लेकिन असल में चैनल डेड नहीं होता, बल्कि मार्केट में कुछ नया आ चुका होता है या फिर ऑडियंस कुछ नया देखना चाह रही होती है, जिसको क्रिएटर समझता ही नहीं है और उसके व्यूज कम हो जाते हैं। अगर मिस्टर बीस्ट पहले की तरह वीडियो बनाता तो क्या लोग उसको पसंद करते? नहीं ना। इसलिए वक्त के साथ अपने कंटेंट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए, इससे चैनल कभी डेड नहीं होता। अगर आपका चैनल नया है और व्यूज नहीं आ रहे तो मेरी ये वीडियो देखो।